हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमानी और मेरे साथ में आप हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर चुके हैं। और हिस्ट्री में आज हम अपने लास्ट चैप्टर में एंटर कर रहे हैं जिसका नाम है द न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम। So without any further delay, let's get started. As you can see, the new empires and kingdoms, this is the 10th and last chapter of this book. All right. So क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं? द राइज ऑफ गुप्ता डायनेस्टी देखेंगे, लाइफ अंडर गुप्तास देखेंगे, देन वी विल नो अबाउट हर्षवर्धना एंड देन डेक्कन एंड सदर्न किंगडम्स, ओके, द न्यू काइंड ऑफ आर्मी, ओके, एंड देन वी विल सी कि इन लोग का विलेज एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का है, ठीक है, एंड देन लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है। So this is all what we are going to cover in this session. उससे पहले there is a self survey for you जिसमें कि you have to look at this picture. Okay, see which instrument is this? Do you know that? Okay, and which Gupta ruler was associated with it? ये दोनों answers. I mean, first answer I'm sure you all know. Okay, and the second one we will find out in this session only. Okay. How Kushana Empire declined? This is a question for you. हमने कुशानास के बारे में पहले भी पढ़ा है, राइट? और आज भी इस चैप्टर में हम थोड़ा सा एक बैकग्राउंड के तौर पर कुशानास के बारे में पढ़ेंगे एंड देन वी विल कम टू नो अबाउट गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। तो देखो, ऐसा हुआ कि कुशाना एम्पायर डिक्लाइन कर गया, ठीक है, 3rd सेंचुरी सीई में, ओके, एंड देन with its fall there was a great disorder in this country. अभी क्या है कि कोई एक स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं है, ठीक है। तो जब एक स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं होगा तो क्या होगा, छोटे छोटे रूलर्स जो है वो निकल कर आएंगे अलग अलग जगह से। As a result, many independent states sprang up in India and our knowledge about these stages are very little. इनके बारे में जानकारी कौन किस क्रम में आया, ठीक है, इस तरह की जानकारी जो है वो बहुत कम अवेलेबल है, ठीक है। एंड दैट इज वाई The 3rd century CE is called the Dark Age. हम क्या बोल रहे हैं इसको? हम कह रहे हैं कि ये डार्क एज है। क्यों? बहुत ज्यादा हमें जानकारी नहीं अवेलेबल है कि कौन किस वक्त पर आया है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट द डार्क एज, ओके, ऑल राइट। एंड देन हमको पता चलता है, देखो, देयर इज एविडेंस दैट बिफोर द राइज ऑफ गुप्तास द नागास रूल्ड, ठीक है। गुप्ता से पहले किसने रूल किया है? नागास ने रूल किया है, ठीक है। एंड और ये रूल कहाँ कर रहे थे? ये रूल कर रहे थे यमुना वैली के आसपास, ठीक है। दी शकाज इन वेस्टर्न इंडिया, ठीक है, एंड वकाटकाज इन डेक्कन। तो हमें ये पता चलता है कि गुप्ता डायनेस्टी के राइज से पहले ये कुछ ऐसे रूलर्स हैं या ऐसे कोई किंगडम्स हैं जो क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। नागाज हैं, शकाज हैं, एंड देन देयर आर वकाटकास, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट राइज ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ऑल राइट। सो द गुप्ता डायनेस्टी कंट्रोल्ड, व्हाट डिड दे कंट्रोल? टेल मी। दे कंट्रोल्ड the destiny of most of the northern India for more than 200 years. कितना ज्यादा, मतलब 200 साल से ज्यादा इन्होंने क्या करके रखा है, कंट्रोल करके रखा है। Although it was not as vast as Mauryan Empire, इतना बड़ा नहीं है जैसे कि मौर्यंस ने अपने एम्पायर को लाइक एक्सपेंड किया था, but it left a deep cultural impact not only on Indian subcontinent but also on the adjacent Asian countries, ठीक है। अब देखो, हमें इनके बारे में पता कहां से चल रहा है? आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू कि एक तो होते हैं इंस्क्रिप्शंस, एक होती हैं प्रशस्तीज। तो हमें इनके बारे में कुछ प्रशस्ति से भी पता चलता है, हम उनके बारे में भी जानेंगे, ओके। अब देखो, प्रयाग है, उज्जैन है, पाटलिपुत्र है, ठीक है, दीज वर द इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ गुप्ता रूलर्स, ओके। एंड अंडर गुप्ता रूल देयर मेड लाइक India made immense progress in almost every field, okay. So that is why their glorious rule is known as golden age, ठीक है, ओके। जो गुप्तास का पीरियड है उसको क्या बोला जाता है? गोल्डन एज बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि हर फील्ड फ्लरिश कर रहा है, नॉट जस्ट एग्रीकल्चर बट देयर आर सो मेनी अदर फील्ड्स जिसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, सब कुछ बहुत शानदार देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री का गोल्डन एज किस एज को कहा जाता है? गुप्ता पीरियड को कहा जाता है। द गुप्ता डायनेस्टी वाज फाउंड बाय महाराजा श्रीगुप्ता, ठीक है,
फाउंडर श्रीगुप्ता है, लेकिन इसके बहुत फेमस जो रूलर्स होंगे उनके बारे में हम अब थोड़ी देर में बस जानने वाले हैं। ही वॉज फॉलोड बाय घटोत्कच, ओके, एंड आफ्टर घटोत्कच चंद्रगुप्त फर्स्ट, ही इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ओके, चंद्रगुप्त फर्स्ट। एंड प्लीज रिमेंबर, इस चंद्रगुप्त को हमें उस चंद्रगुप्त से कंफ्यूज नहीं करना है जो मौर्यन डायनेस्टी में होते थे, ठीक है। लाइक आपको अगर क्वेश्चन मिलेगा ना, तो अगर चंद्रगुप्ता 1 चंद्रगुप्ता 2 लिखा हुआ है तो आप ये मानकर चलिए कि गुप्ता डायनेस्टी की बात हो रही है, और अगर बात मौर्यन किंग चंद्रगुप्त की होगी तो वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य लिखा हुआ होगा, ओके ओके। And then Chandragupta one came to the throne, ठीक है, and the great ruler of the dynasties were, देखो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है, he was one of the great ruler, okay, and then Samudragupta and Chandragupta second, okay, so these three are important rulers of this dynasty जिनके बारे में हमें पढ़ना और समझना रहेगा, ठीक है। अब देखो सोर्सेज की बात करते हैं भाई, इनके बारे में हमें कहां से जानकारी मिलती है, तो कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं और कुछ लिटरेरी सोर्सेज भी हैं। तो लिटरेरी सोर्सेज की जब हम बात करेंगे तो देयर इज प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्ता, ठीक है, एट प्रयागराज, जिसको हम अब प्रयागराज ही बोलते हैं, पहले इसका नाम क्या हो गया था, इलाहाबाद हो गया होता था, ठीक है। देन इट गिव्स अस इनवैल्यूएबल, और आई मस्ट से इट एक्चुअली गिव अस द वैल्यूएबल, okay, so it gave us valuable information about this conquest, okay. Paintings in Ajanta caves tells us about the Gupta period, okay, and then the large number of coins issued by Gupta rulers also provide insight into their economy। जो इनके टाइम के कॉइन्स हमको मिलते हैं उससे पता चलता है कि इनका रूल कहाँ कहाँ तक था, ठीक है, ओके। लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड वर्क्स ऑफ फेमस पोएट्स लाइक कालिदास, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम से जानकारी मिलती है, एंड देन देयर इज अनदर वर्क ऑफ दिस पोएट कालिदास, इट इज मेघदूता, ठीक है। तो यहाँ से भी हमको गुप्ता पीरियड के दौरान की जानकारी प्राप्त होती है। तो अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, ये भी एक अच्छे लिटरेरी सोर्स होते हैं। आपके देखो फाहियान है, फाहियान किसके टाइम पर इंडिया आएंगे, माय क्वेश्चन टू यू, इफ यू डोंट नो द आंसर, हम इस क्वेश्चन का आंसर इस ही चैप्टर से ढूंढेंगे। एंड देन देयर इज अनदर पर्सन, हिज नेम इज हुएनसांग, वो किसके टाइम पर आएंगे, ये भी हम इसी चैप्टर में ढूंढेंगे, ठीक है, ओके। सो फाहियान आल्सो गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वर्किंग ऑफ द एम्पायर, चंद्रगुप्ता फर्स्ट और चंद्रगुप्ता सेकेंड। टेल मी कि फाहियान किसके टाइम पर इंडिया में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एंड देन कम्स चंद्रगुप्ता, और वी कॉल हिम चंद्रगुप्ता फर्स्ट, और इनका टाइम पीरियड देख लो ध्यान से, इनका टाइम पीरियड है 320 सीई से 335 सीई तक, ओके। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट चंद्रगुप्ता फर्स्ट, ही वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ओके। एंड देखो हालांकि हमने क्या बोला कि गुप्ता जो गुप्ता पीरियड है या फिर जो गुप्ता किंगडम है, इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही थी, इसकी शुरुआत कर दी थी श्रीगुप्त ने, राइट। और इनसे चंद्रगुप्त से पहले भी 3 ऐसे रूलर्स हैं जो रूल करके गए हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त फर्स्ट वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ डायनेस्टी। इट मींस कि गुप्ता डायनेस्टी को जो पहचान मिली या फिर जो गुप्ता डायनेस्टी सबसे ज्यादा फ्लरिश की, वो किसके टाइम पे होना शुरू हुई, चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम पर होना शुरू हुई, ठीक है, ओके। सो टू अडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल, इन्होंने कौन सा टाइटल इन्होंने ग्रैंड किया था, इन्होंने टाइटल लिया था महाराज अधिराज का, ठीक है। हिज फादर एंड ग्रैंडफादर आर मेंशन्ड सिंपली बाय महाराजा, इनके फादर एंड ग्रैंडफादर बोले जाते थे महाराज, बट दिस पर्सन टेक्स द टाइटल ऑफ महाराज अधिराज, ओके। And then Chandragupta married to Lichavi princess Kumara Devi, to whom Chandragupta first got married. She was a Lichavi princess. Her name was Kumara Devi. The marriage was very advantageous for him. क्यों? देखो बेटा, दहेज में पूरा का पूरा पाटलिपुत्र मिल जाएगा, ठीक है। So he got Patliputra as part of his dowry, and he conquered a number of kingdom with the support of Lichavis, ठीक है, ओके। एंड ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर फ्रॉम मगध टू प्रयागराज, ठीक है। मगध आपका कहाँ पड़ता है, बिहार में, एंड देन प्रयागराज पड़ता है यूपी में, ठीक है। अब देखो समुद्रगुप्त की बात कर लेते हैं। इनका टाइम पीरियड है 335 BCE से 375। आप इसको टाइमलाइन की तरह से बना भी सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 320 to 335, ठीक है।
आप इसके यहाँ पर लिख सकते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। एंड देन जब आप कहेंगे 335 यानी कि यही वाला पीरियड 335 टू 375, राइट, तब हम कहेंगे इट इज द टाइम पीरियड ऑफ समुद्रगुप्ता। ओके, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं और आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक 335 दो बार नहीं लिख के एक ही टाइमलाइन बना ली, 320 टू 335, 335 टू 375, और ऊपर हम रूलर के नाम जो है वो अलग याद कर सकते हैं, ठीक है। So now comes Chandragupta. First was actually succeeded by whom? समुद्रगुप्ता, ठीक है। तो दी इलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस, जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, ठीक है, कंपोज्ड बाय द कोर्ट पोइट हरिसेना, ठीक है, थ्रोज लाइट ऑन द कॉन्क्वेस्ट एंड पर्सनल क्वालिटीज, ठीक है, किसकी? समुद्रगुप्त की। ही डिफीटेड द नागा एंड कोटा रूलर्स, ठीक है, ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। He further conquered the forest tribes of Central Asia, ठीक है, and then the frontier kingdoms both in east and the west also submitted to him. Okay, however he did not annex the territories of defeated kings. उन्होंने क्या नहीं किया? अगर कोई राजा हार गया है तो उन्होंने उसकी टेरिटरी को कॉन्कर नहीं किया, उस पर कब्जा नहीं किया है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे भाई, आप हमें रिवेन्यू देते रहो, ये वाला सिस्टम रहा होगा, ठीक है। येट ही गॉट रिच ट्रिब्यूट फ्रॉम मेनी ऑफ देम, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि हम आपको ट्रिब्यूट देते रहेंगे। समुद्रगुप्त रूल्ड ओवर हिज एम्पायर फ्रॉम हिज कैपिटल पाटलिपुत्र। इन्होंने पूरे एम्पायर पे कहां से रूल किया है? अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र से, ठीक है। टू सेलिब्रेट हिज विक्टरीज ही परफॉर्म्ड द हॉर्स सैक्रिफाइस, यानी अश्वमेध यज्ञ। हमको ऑलरेडी पता है अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। जब राजा क्या करते थे, राजा एक हॉर्स को खुला छोड़ देते थे कि भाई जहां तक की टेरिटरीज को ये कवर करेगा वहां तक हमारा राज्य होगा, और अगर कोई बीच में उसको रोकेगा तो उसको राजा से युद्ध करना पड़ेगा। अगर राजा जीत गया तो वो टेरिटरी राजा की, अगर राजा हार गया तो राजा की टेरिटरी जीतने वाले राजा की, ठीक है। ओके, नाउ समुद्रगुप्त हैड रेयर क्वालिटीज ऑफ head and heart. Okay, he was a poet and musician of like repute. Okay, and one of his coin shows him playing the veena. Here comes your answer. आपसे पूछा गया था कि वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है और हिस्ट्री का कौन सा रूलर इससे एसोसिएटेड है। तो हियर इज योर आंसर, वो जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज वीणा, और हिस्ट्री के अंदर समुद्रगुप्त जो हैं वो इससे एसोसिएटेड है क्योंकि उनके कॉइन्स पर ऐसे एक इमेजेस मिली हैं, उनको वीणा प्ले करते हुए दिखाया गया है। Being a scholar himself, there were many learned scholars in his court and he was very kind toward his people. Okay, so he helped the poor people. वो गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, and then the aged and helpless, गरीबों की, बुजुर्गों की, हेल्पलेस लोगों की वो हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। No wonder he was worshipped by his subjects. Samudragupta is called Napoleon of India. Okay. My first question to you is, बताइए कि हिस्ट्री में ऐसा कौन सा रूलर हुआ है या गुप्ता डायनेस्टी का ऐसा कौन सा रूलर हुआ है जिसने अपने आप को महाराज अधिराज की उपाधि दी है। माय सेकंड क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड एज नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा, जब आप पढ़ते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया, आई वुड सजेस्ट आप एक बार ये भी देखें कि नेपोलियन एक्चुअली कौन था, ठीक है, सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू कि अगर हम समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ कम्स चंद्रगुप्त सेकेंड। इनका टाइम पीरियड कितना है बेटा? 380 टू 413। The Gupta inscriptions mention Chandragupta II as Samudragupta's successor. He took the title of Vikramaditya. अब देखो, जो सबसे पहले वाले थे, हमने सबसे पहले वाले को क्या बोला था? चंद्रगुप्ता फर्स्ट को हमने बोला महाराज अधिराज, यही बोला था ना। ठीक है, फिर हमने समुद्रगुप्ता को क्या बोला? हमने कहा ही इज नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद में हमने चंद्रगुप्त सेकंड की बात करी, तो चंद्रगुप्त सेकंड को हम क्या बोल रहे हैं? विक्रमादित्य, ठीक है। ओके, एंड देन he extended the limits of empire by marriage alliance, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये अपनी टेरिटरी को किस तरह से बढ़ा रहे हैं?
लाइक मैरिटल लाइक अलायंसेस करके वो शादी करेंगे, और उसके बाद में जो भी उनको, जैसे कि हमने देखा कि चंद्रगुप्ता को पूरा का पूरा पाटलिपुत्र दहेज में मिल गया, ठीक है, तो मैरिज अलायंसेस इनको काम करती थी, लाइक इनको हेल्प करती थी कई तरह से। एंड देन कम्स लेटर गुप्तास। देखो, चंद्रगुप्ता सेकंड वाज सक्सीडेड बाय कुमारगुप्ता, हु इन टर्न वाज सक्सीडेड बाय स्कंदगुप्ता, ठीक है। तो यहां देखेंगे चंद्रगुप्त सेकंड को किसने सक्सीड किया? कुमारगुप्त ने, और कुमारगुप्त के बाद में आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त वाज सक्सेसफुल इन विथस्टैंडिंग द अटैक्स ऑफ हुनास, ठीक है, जो हुन आक्रमण होंगे, जो कि क्या है, हुन कौन है? हुन एक बहुत ही बार्बरिक नोमैडिक ट्राइब है, ठीक है, कहाँ की? सेंट्रल एशिया की। तो ये क्या करेंगे? ये इनको सक्सीड करेंगे, ओके, इनको हराएंगे, इनफैक्ट इनको डिफीट करेंगे। And then, however, the later Gupta period, in later Gupta period, rest of the rulers, they were very weak. ठीक है, they were weak. So gradually, the provinces under Gupta became independent, and some went under the control of the Hunas. कुछ ने अपने आप को independent declare कर दिया, और कुछ जो थे वो हुनास के उस like कंट्रोल में आ गए, ठीक है। The Gupta Empire disintegrated by the mid of 6th century. अब ये क्या होगा? ये गुप्ता एम्पायर जो है ये क्या कर जाएगा? लाइक डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, ठीक है। अब हम पहले ये देखते हैं कि लाइफ कैसी है गुप्ता एम्पायर के दौरान, ठीक है। लाइफ अंडर गुप्ता। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी कि हम चंद्रगुप्त सेकंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वाज द ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। ये कला और साहित्य के क्या हैं? संरक्षक हैं, ठीक है। द 9 gems और नवरत्नास, including Kalidas, the greatest poet, the Varamihir, the greatest astronomer and scientist, are associated with his reign. हम क्या देखते हैं बेटा? हम देखते हैं कि जो ये हैं आर्ट एंड कल्चर के क्या हैं? ये आर्ट एंड लिटरेचर के बहुत संरक्षक हैं। हम इनके नवरत्नों में शामिल देखते हैं कालिदास को, इनके नवरत्नों में हम शामिल देखते हैं वराहमिहिर को। वराहमिहिर जो कि क्या है? ग्रेटेस्ट एस्ट्रोनॉमर्स एंड साइंटिस्ट माने जाते में कंसीडर करे जाते हैं, ठीक है। ओके, नाउ सी फाहियान, द चाइनीज ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज टाइम। तो बेसिकली फाहियान ट्रैवल्ड इंडिया, तो उस वक्त किसका रूल चल रहा था? उस वक्त रूल चल रहा था चंद्रगुप्त सेकंड का, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन। इनका प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से चल रहा है, वी विल टॉक अबाउट दिस। नाउ ओके, लेट्स जस्ट मूव ऑन। ओके, द विलेजेस, विलेज वर बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो सीधी सी बात है, क्योंकि विलेजेस हैं तो लोग किस में इन्वॉल्व होंगे? फार्मिंग में इन्वॉल्व होंगे, और फार्मिंग में होंगे तो उनको क्या मिल जाएगा? टैक्सेस अच्छे मिल जाएंगे, लैंड रेवेन्यू मिल जाएगा, कई तरह का इनकम सोर्स जो है वो यहाँ से जनरेट होंगे। ऑल द पावर्स ऑफ द स्टेट वर इन हैंड ऑफ द किंग। ही टुक द टाइटल्स ऑफ महाराजाधिराज। ही वॉज असिस्टेड बाय द प्रिंसेस, मिनिस्टर्स एंड एडवाइजर्स, ठीक है। राजा को कौन कौन हेल्प कर रहा है, कौन कौन असिस्ट कर रहा है? मिनिस्टर्स भी कर रहे हैं, एडवाइजर्स भी कर रहे हैं, और कहीं कहीं पर प्रिंसेस भी कर रहे हैं। द प्रिंसेस वर अपॉइंटेड एज वाइसरॉय ऑफ प्रोविंस। कोई भी प्रिंस है उसको क्या करा जाएगा? उसको किसी प्रोविंस का वाइसरॉय बना दिया जाएगा। एंड ही टुक द टाइटल ऑफ उपारिक महाराजा, ओके। एंड देन द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, यानी देश, राष्ट्र और भुक्ति। ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, लाइक प्रदेश और विषय जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। एंड ईच डिस्ट्रिक्ट हैड इट्स ओन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। ऐसा आज भी होता है, ठीक है। ओके, द ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम क्या भी बोलते थे? आयुक्त बोलते हैं या फिर विषयपति बोलते हैं, ठीक है। एंड अनदर प्रोविंशियल ऑफिशियल्स लाइक कुमारमात्य, ठीक है, दे वर द लिंक बिटवीन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सेंटर। तो ये ऑफिसर्स जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, हु एक्चुअली आर इन चार्ज, ठीक है। तो इनके नाम आप जरूर याद रखेंगे, लाइक ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज आयुक्त और विषयपति, ठीक है। द अनदर प्रोविंशियल ऑफिसर्स आर लाइक कुमारमात्य, ठीक है, वर द लिंक बिटवीन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सेंटर। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात सेंटर तक कौन पहुंचाएंगे? ये लोग पहुंचाएंगे, ठीक है। ओके, नाउ कम्स
वन पर्सन कुड होल्ड मैनी ऑफिसेस। फॉर एग्जाम्पल, हमने हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बात करी है, तो ये जो हरिसेन है ना, ये कोई आम आदमी नहीं है, ठीक है। ही इज अ कोर्ट पॉइंट। तो कोर्ट पॉइंट होंगे तो ये राजाओं के बारे में उनकी अच्छी अच्छी बातें भी लिखेंगे, जिसके भी रूल में ये रह रहे होंगे, ठीक है। बट ही इज नॉट जस्ट अ कोर्ट पॉइंट, ये और क्या क्या करते हैं देखिए जरा। वो महादंड नायक की तरह से भी ये काम करते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो ही इज कुमार अमात्य, यानी अ प्रोविंशियल मिनिस्टर एंड संधि विग्रहिक। संधि विग्रहिक मीन्स अ मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। तो देख रहे हो इन छोटे छोटे कंधों पर कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं, है ना। तो दैट इज वाई इनका भी नाम आज तक क्या है, लिया जा रहा है भाई। जहां जहां चंद्रगुप्त या जहां जहां समुद्रगुप्त को याद किया जा रहा है, वहां वहां प्रयाग प्रशस्ति को भी याद किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, some men who had to say, who had to say, the local administration included like in Nagar Shreshthi, ठीक है। नगर श्रेष्ठी कौन होता था, चीफ बैंकर ऑफ द सिटी। एंड देन सरतवाह मीन्स द लीडर ऑफ मर्चेंट कारवांस, ठीक है। एंड देन कम्स प्रथमा कुलिका चीफ क्राफ्टमैन, ठीक है। हाउ यू कैन रिमेंबर दीज नेम, there's a very simple trick। आप एक लाइन में इनके नाम और एक लाइन में इनके जो भी पोस्ट मेंशन है उसको लाइक टेबुलर फॉर्म में बना सकते हैं, उसको 2 से 3 बार रिवाइज कर सकते हैं। इट इज डेफिनेटली गोना हेल्प यू आउट, ठीक है, रिमेंबरिंग दिस इंफॉर्मेशन। ओके, ईच विलेज वाज हेडेड बाय ग्रामिक, ठीक है। जो हर गांव है, हर गांव में जो हेड है उसको क्या बोलेंगे, ग्रामिक, ठीक है। एंड ही वाज असिस्टेड बाय अ विलेज काउंसिल कंप्राइजिंग विलेज एल्डर्स। ओके, नाउ नगरपति वाज इन चार्ज ऑफ द टाउन एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे विलेज का कौन है, ग्रामिक, ऐसे नगरपति कहाँ का है, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है। ओके, Fahian says that he did not come across any shop which sold meat or liquor। फाहियान क्या कह रहे हैं, मैंने ऐसी एक भी शॉप नहीं देखी जहां पे मीट मिलता है या फिर लिकर्स मिलते हैं, ठीक है। द पीपल हु अवॉइडेड ईटिंग अनियन और गार्लिक, ऐसे भी लोग नहीं देखे जो अनियन और गार्लिक सेल कर रहे हैं, ठीक है। द पीपल वर सिंपल, ऑनेस्ट एंड जनरस। ओके, दे सेट अप रेस्ट हाउसेस एंड फ्री हॉस्पिटल्स फॉर ट्रैवलर्स एंड द पुअर्स, ठीक है। अ क्लास कॉल्ड चंदाला। ओके, तो वर्कड एज हंटर, ये लोग हंटर, बुचर्स एंड फिशरमैन की तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। दे लिव्ड आउटसाइड द सिटी वॉल्स। ओके, एंड देन when they entered the gates of a city they struck a piece of wood so that the people may avoid coming into contact with them। अब सिंपल सी बात है, अगर किसी राज्य में कोई मीट शॉप नहीं है, लिकर शॉप नहीं है, अनियन नहीं है, गार्लिक नहीं है, हम ये मान सकते हैं कि उस समय के लोग सात्विक जीवन जी रहे थे, ठीक है। लाइक द लिटरेरी सोर्सेज जो ये बताते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, रिलीजन की बात करते हैं। फाहियान क्या लिख रहे हैं, फाहियान कह रहे हैं कि बुद्धिज्म फ्लरिश ड्यूरिंग दैट टाइम। बुद्धिज्म बहुत अच्छे से फल फूल रहा है, बहुत लोग इसको क्या कर रहे हैं, पैट्रोनाइज कर रहे हैं, राजा इसको पैट्रोनाइज कर रहे हैं, ठीक है। सो देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स इन पंजाब एंड मथुरा। आपको पंजाब और मथुरा रीजन में कौन देखने के लिए मिलेंगे, नंबर ऑफ बुद्धिस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, एंड द किंग वाज ऑफ वैष्णवा, यानी वैष्णव कौन होते हैं, हमने राइज ऑफ रिलीजन पढ़ा था, हमने तब देखा था जो शिवा के डेटीज हैं वो क्या बोले जाएंगे, शैव बोले जाएंगे, और जो विष्णु के डेटीज हैं वो क्या बोले जाएंगे, वो वैष्णवास बोले जाएंगे, ठीक है। तो दीज पीपल हु आर वर्शिपिंग विष्णु, ठीक है, लाइक ओके, द किंग वाज ऑफ द वैष्णवा फेथ बट देयर वाज परफेक्ट रिलीजियस टॉलरेशन इन हिज एम्पायर। राजा वैष्णव होते हैं लेकिन राजा लाइक बाकी धर्म के प्रति भी क्या है, सहिष्णु है, लाइक टॉलरेंट है, ठीक है। फाहियान स्पेंट 3 years इन द कैपिटल पाटलिपुत्र स्टडिंग संस्कृत। ओके, ये भी देखो कितना शानदार टाइम है कि एक विदेशी व्यक्ति आके भारत के अंदर क्या पढ़ रहा है, संस्कृत पढ़ रहा है, स्पेसिफिकली चाइनीज, ठीक है, वो संस्कृत पढ़ रहे हैं। ओके, सो ऑन हिज रिटर्न जर्नी ही लेफ्ट फॉर सिलोन, ठीक है, वो कहां, लाइक ही लेफ्ट फॉर सिलोन, श्रीलंका, जिसको आज की तारीख में बोलते हैं, बाय एन इंडियन शिप फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ताम्रलिप्ति, जो अभी क्या है, बंगाल इन मॉडर्न तमिल, ठीक है।
Okay. After staying for 2 years in Ceylon, he returned to China via Java. Thus, this information is not very much important for you. हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि हमें फाहियान के जो भी लिटरेचर है, जो भी फाहियान के लिटरेरी सोर्सेज हैं, उससे हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, फाहियान किसके टाइम पर इंडिया में आते हैं. दैट मच इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट फॉर यू. ओके. तो नाउ कम्स ट्रेड. हम देखते हैं कि गुप्ता पीरियड में ट्रेड किस तरह से फ्लरिश कर रहा है. बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा है, बहुत ही प्रॉस्परस स्टेट है इस समय पर. देखो, द गुप्ता पीरियड क्या होता है यहाँ पे. इन गुप्ता पीरियड ट्रेड फ्लरिश्ड ऑन दी वेस्टर्न कोस्ट इन द पोर्ट ऑफ भरूच, जिसको हम प्रेजेंट डे भरूच बोलते हैं, ठीक है, एंड सुपारा एंड कल्याण, ठीक है. देयर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड which existed with Western Asia, ठीक है, अफ्रीका एंड अरेबिया, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड, जो किसके बीच में हो रहा है, वेस्टर्न एशिया के साथ हो रहा है, अफ्रीका के साथ भी हो रहा है, अरेबिया के साथ भी हो रहा है, ठीक है. फ्रॉम द कोस्ट ऑफ ताम्रलिप्ति there was trade with certain places of South East Asia. ताम्रलिप्ति से हम कहाँ का, देख किसके साथ ट्रेड कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, लाइक कंपोचिया, ठीक है, जावा एंड बर्मा, जिसको अब हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट डे म्यांमार बोलते हैं. एंड as a result of flourishing condition of the trade and industry, people became rich and prosperous, ठीक है. and this is the reason कि लोग अपने राजा को क्या करते हैं, बहुत पसंद कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट डे नरेंद्र मोदी जी, राइट. ओके, चलो. गुप्ता इज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया. क्यों कह रहे हैं इसको हम गोल्डन एज, क्योंकि पहली बात तो ट्रेड फ्लरिश कर रहा है, दूसरी बात आर्ट एंड लिटरेचर को क्या दिया जा रहा है, पैट्रोनाइज किया जा रहा है, और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं. देखो, देखते हैं वन बाय वन, देखते हैं, ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं. गुप्ता पीरियड इज रिगार्डेड एज एन एरा ऑफ द रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म. ओके. क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर वॉज रिवाइव्ड ड्यूरिंग हिज पीरियड, ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड. ओके. सो अ ग्रेट progress was made in the field of education, ठीक है. नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी were some of the famous universities of this period. गुप्ता पीरियड की फेमस यूनिवर्सिटीज का जब हम नाम लेते हैं तो हम कहते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तक्षशिला है, एंड देन वल्लभी है. ओके. अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस वाज मेड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी क्या हो रही है, बड़ी तरक्की देखने के लिए मिल रही है. A firm foundation of temple architecture was laid. Okay. The art of the painting reached its highest of the glory. Okay. So that is all about Gupta period. And my question to you is, बताइए वो कौन सा रूलर है जिसके कॉइन्स पर उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है. हमने इसके बारे में अभी पढ़ा है, ठीक है, तो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस. ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू हर्षा, और वी कॉल हिम हर्षवर्धन. ओके. यस, हर्षवर्धन, जिनका टाइम पीरियड कितना है बेटा, देखो फटाफट, 606 से 647. ओके. 606 to 647 CE. He brought together the independent states of North India. He became the ruler of थानेसर. ये थानेसर कहाँ पड़ता है भाई, थानेसर आता है प्रेजेंट डे हरियाणा में, ठीक है. आप जाते होंगे तो आप देखते भी होंगे कभी रास्ते में बड़ा बड़ा लिखा रहता है थानेसर, मानेसर, अलग अलग जगह हैं जो हरियाणा में ही पड़ती हैं, ठीक है. ओके. एंड देन कम्स कन्नौज, ठीक है. कन्नौज कहाँ पड़ता है, हमने पढ़ा है कन्नौज के बारे में, जब हमने किसके बारे में पढ़ा था, यू टेल मी, यू हैव टू आंसर मी रिगार्डिंग दिस. ओके जी. तो हम क्या कह रहे थे कि ही बिकेम द रूलर ऑफ थानेसर एंड कन्नौज. अब भाई ठीक है, वो रूलर बन गया है, लेकिन उसको कोई एक कैपिटल तो रखनी पड़ेगी, वो जहां से रूल करेगा. तो ही ग्रेजुअली शिफ्टेड हिज कैपिटल टू कन्नौज. ओके. एंड ही वाज द पैट्रन ऑफ आर्ट एंड रिलीजन एंड वाज अ ग्रेट स्कॉलर हिमसेल्फ. इन राजाओं की एक सबसे अच्छी बात जो हमको बार बार देखने के लिए मिल रही है कि ये लोग आर्ट्स को क्या कर रहे हैं, पैट्रोनाइज कर रहे हैं, ठीक है. ये लोग रिलीजन को पैट्रोनाइज कर रहे हैं, ये लोग लिटरेचर को पैट्रोनाइज कर रहे हैं, ठीक है. तो हमको ये चीजें याद रखनी है कि कौन रूलर इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, ठीक है. ओके. सो ही पैट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म, ठीक है,
and the popular Nalanda University. Okay, and he also built many stupas. इन्होंने बहुत सारे stupas भी बनवाए हैं. He wrote 3 plays in Sanskrit. Okay, one is Ratnavali, another is Priyadarshika, and third one is Nagananda. Okay, Huinsang, देखिए, another scholar or traveler who is coming to India and he is again a Chinese pilgrim. ठीक है, तो ये जब विजिट करते हैं इंडिया में, तो ये किसका टाइम चल रहा है? हर्षवर्धन का टाइम चल रहा है. तो जाहिर सी बात है कि ह्वेनसांग हर्षा के काल के बारे में बहुत कुछ बढ़ा चढ़ाकर भी लिखेंगे और बहुत कुछ ऐसा भी लिखेंगे जिसकी जानकारी हमें आज तक मिल रही है, जहां से हम उस पीरियड के बारे में जान पाते हैं. ठीक है, ओके. लगभग 8 साल जो है ह्वेनसांग रुकते हैं हर्षवर्धन के कोर्ट में. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट the sources. ठीक है, unlike Gupta rulers, like about whom we got information from the inscriptions and coinage, we came to know about Harsha, another significant 7th century king, from his biography and other literary sources or other literary accounts. Banbhat was his court poet. Okay, so who wrote his biography called Harshcharitra. ठीक है, हर्षचरित्र के रचयिता कौन है? हर्षचरित्र के रचयिता हैं बाणभट्ट. ठीक है, एंड वी ऑल्सो हैव अकाउंट्स ऑफ द चाइनीज ट्रैवलर्स ह्वेनसांग हु विजिटेड हर्षास किंगडम एंड लेफ्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शंस ऑफ व्हाट ही सॉ एंड ऑब्जर्व. तो हमको जो हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है वो उनकी बायोग्राफी से मिलती है, वो बाणभट्ट की हर्षचरित्र से भी मिलती है और ह्वेनसांग के वर्णन से भी मिलती है. ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज ऐसे अवेलेबल हैं जो हर्षा के किंगडम की जानकारी हमको देते हैं. ठीक है, ऑल राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हर्षा's kingdom soon after ascending the throne. ठीक है, हर्षा moved his capital from Thanesar to Kannauj. ठीक है, okay, as it had a better strategic location. ठीक है, okay, and during the 41 years that Harsha ruled, he established a strong empire which extended from Punjab, Kashmir, Nepal in the north and a river like to the river Narmada in the south. Okay, इन्होंने अपने एम्पायर को, देखो इसीलिए हम इसको एम्पायर बोल रहे हैं, जहां पे लाइक एक पर्टिकुलर टेरिटरी से बाहर निकलकर रूल शुरू हो जाता है किसी एक ही रूलर का, तो हम उसको एम्पायर बोलना शुरू करते हैं. ठीक है, तो यहां पर भी हम देखते हैं किसका? हर्षा का एम्पायर कहां से कहां तक जा रहा है. हमने यहां देखा वो पंजाब, कश्मीर, नेपाल एंड देन यहां से होते हुए कहां तक? नर्मदा तक जाता है. Harsha ruled from his capital at Kannauj, which was located in the rich agricultural region of West Gangetic Plains, or we call it Gangetic Plains as well. ठीक है, so this is about the Harsha's kingdom. Now let's quickly talk about the administration of Harsha. ठीक है, प्रशासन किस तरह का है, कैसे चल रहा है, कौन कौन लोग हैं जो राजा की मदद कर रहे हैं. ठीक है, हर्षा was enlightened and a kind ruler. There were some independent rulers who accepted the sovereignty of Harsha. ठीक है, so these independent kings paid a regular tribute. ये लोग क्या करेंगे? राजा को रेगुलर ट्रिब्यूट देंगे, ऑफर होमेज एंड होमेज टू द किंग एंड हेल्प हिम. ठीक है, टाइम टू टाइम जब वॉर होगी तो हम आपकी हेल्प कर देंगे. ठीक है, तो द किंग वॉज हेल्प बाय मिनिस्टर्स, उसकी हेल्प करने के लिए मिनिस्टर्स हैं, प्रिंस हैं एंड अदर ऑफिशियल्स टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, द होल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस नोन एज देशास. ठीक है, देशास वर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स नोन एज प्रदेशास. देश किस में बटे हुए हैं? प्रदेशों में बटे हुए हैं. ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स वर कॉल्ड आयुक्त. डिस्ट्रिक्ट्स के जो इंचार्ज होंगे ऑफिशियली उनका नाम क्या होगा? आयुक्त बोलेंगे हम उन्हें. एंड दोज इन चार्ज ऑफ प्रोविंसेस वर नोन एज कुमार अमात्याज. ओके, नाउ कम्स रिलीजन. धर्म, कौन सा धर्म माना जा रहा है? राजा किस धर्म को पैट्रोनाइज कर रहा है? हर्षा वॉज अ फॉलोअर ऑफ शिवा. ठीक है, हर्ष जो है वो शिव के फॉलोअर हैं. ओके, एंड लेटर ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म. ओके, सी however he was tolerant toward all the religions. He called fifth great assembly
टू डिस्कस बुद्धिज्म। ऑल राइट। तो हालांकि हर्ष क्या कौन से धर्म को मानते हैं, वो शैव हैं, ठीक है, लेकिन वो बाकी धर्मों को भी क्या कर रहे हैं, पैट्रोनाइज कर रहे हैं। ही इज रिलीजियसली टॉलरेंट किंग, ठीक है। नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द डेक्कन एंड सदर्न किंगडम, जहां पे हम कुछ अलग अलग किंगडम्स के बारे में फटाफट से जान लेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे चालुक्याज की, फिर हम बात करेंगे पल्लवाज की, एंड देन we will talk about their village administration. Okay, all right, let's quickly take a look at this. After the fall of Satavahanas, ठीक है, Vakatakas rose to the power of Deccan. हमने सातवाहन किंग्स के बारे में प्रीवियसली पढ़ा था, जहां हमने गौतमी पुत्र शतकर्णी के बारे में पढ़ा था, हमने वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जब सातवाहनास का क्या हो गया, डेक्लाइन हो गया, वकाटकास आ जाएंगे पावर में, ठीक है, इन डेक्कन, एंड दे वर्शिप्ड लॉर्ड शिवा। ये भी किसको मानते हैं, शिव को मानते हैं। दे ऑल्सो एंकरेज्ड आर्ट एंड लिटरेचर, बट देयर डायनेस्टी डिड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। वकाटक जो है वो लंबे समय तक रूल नहीं कर पाते हैं। अब आते हैं चालुक्यास, ठीक है। The Chalukyas were largely influential in the area around Raichur Doab, ठीक है, between कृष्णा एंड तुंगभद्रा रीजन। तो कृष्णा तुंगभद्रा रिवर रीजन में क्या आता है, रायचूर दोआब पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे चालुक्यास का क्या करेंगे, इनिशियली ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल फॉर्म में नजर आएंगे। देयर कैपिटल एहोल, ठीक है, एहोल विच वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। The famous ruler of the dynasty was Pulkeshin. Okay, Pulkeshin first, who was the first independent ruler of Badami with Vatapi in Bijapur as the capital. Okay, and he was succeeded by Kirtivarman, okay, first, and Pulkeshin second. Okay, so Pulkeshin first will like eventually succeeded by Kirtivarman, and then Pulkeshin second. Pulkeshin second, the grandson of Pulkeshin one, was a contemporary of हर्षवर्धना। ये कौन है, हर्षवर्धन के कंटेम्प्ररी हैं पुलकेशिन सेकंड या फिर पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। एंड मोस्ट फेमस ऑफ चालुक्यन किंग, ये चालुक्यास में बहुत फेमस भी है। ही एक्सपेंडेड हिज किंगडम बाय अनेक्सिंग द एंटायर आंध्रा किंगडम, ठीक है। इन्होंने अपने राज्य को कहां तक एक्सपेंड कर दिया है, पूरा आंध्रा इन्होंने कवर कर लिया है। हिज रेन इज रिमेंबर्ड as the greatest period of the history of कर्नाटका। कर्नाटका की ग्रेटेस्ट हिस्ट्री की तरह से इनकी जो रीन है उसको याद किया जाता है, इनके समय काल को, इनके टाइम को याद किया जाता है, ठीक है। एंड ही डिफीटेड हर्षवर्धन, इन्होंने हर्षवर्धन को क्या कर दिया, हरा दिया, ऑन दी बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। ओके, Ravi Kirti was the court poet of Pulkeshin II and who composed the whole inscriptions, and this inscription is giving us like great information about the Chalukyan kings, ठीक है, बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है, ठीक है। तो vivid information we are getting from here. Okay, now let's talk about Pallavas. Pallavas established their capital in Kanchipuram, ठीक है। हमको ये जरूर याद रखना है कि कौन सा रूलर आके कहां अपनी कैपिटल एस्टैब्लिश कर रहा है, ठीक है। सो पल्लवास एस्टैब्लिश्ड देयर कैपिटल इन कांचीपुरम इन 4th century CE, ओके, एंड दे डोमिनेटेड द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ तमिल रीजन, ठीक है, टिल द एंड ऑफ 9th century. All right, throughout their reign they were in constant conflict with both Chalukyas and नॉर्थ में किसके साथ में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा इनका, चालुक्यास के साथ में, और चोलास एंड पांड्यास के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट चलेगा साउथ में। तो पल्लव जो है पूरे टाइम क्या करते रहेंगे, ये कभी इससे फाइट, कभी उससे फाइट, कभी इससे फाइट, कभी उससे फाइट, ये चलता रहेगा इनका। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पल्लवा किंग वॉज महेंद्र वर्मन फर्स्ट, ठीक है। इनका टाइम पीरियड कितना है, 571 से 630। ही वॉज डिफीटेड बाय चालुक्या रूलर पुलकेशिन सेकेंड। महेंद्र वर्मन को भी किसने हरा दिया है, पुलकेशिन सेकंड ने हरा दिया है। His son नरसिंह वर्मन 630 to 668 avenged his father's defeat and also captured Vatapi, which is capital of Chalukyas. तो महेंद्र वर्मन जिनको हरा दिया है किसने, पुलकेशिन सेकंड ने। पुलकेशिन सेकंड ने जब इनको हरा दिया है तो अपने पिता की हार का बदला जब नरसिंह वर्मन लेते हैं तो वो क्या करते हैं, वो चालुक्यास की जो कैपिटल है वातापी उसको भी कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। दैट्स राइट।
न्यू काइंड ऑफ आर्मी, हमको क्या देखने के लिए मिलेगी इस काल में, एक नई तरह की आर्मी। ओके, सम ऑफ द किंग्स मेंटेन्ड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी विद एलिफेंट्स, कैरियर्स एंड कैवलरीज एंड फुट सोल्जर्स, ठीक है। फर्दर द मिलिट्री लीडर्स प्रोवाइडेड द किंग विद ट्रूप्स व्हेनेवर ही लाइक नीडेड देम। द मिलिट्री लीडर्स वर नॉट गिवन रेगुलर सैलरीज, उनको रेगुलर सैलरी नहीं दी जा रही है, ठीक है। फर्दर सम ऑफ देम रिसीव्ड ग्रांट्स ऑफ लैंड, ठीक है। ओके, दे कलेक्टेड रिवेन्यू फ्रॉम द लैंड, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो जो भी लैंड कल्टीवेट कर रहे हैं फार्मर्स, वहां से क्या लेंगे, वो रिवेन्यू लेंगे। एंड दिस रिवेन्यू वाज यूज्ड टू मेंटेन द सोल्जर्स एंड हॉर्सेस एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट्स फॉर वॉरफेयर, ठीक है। उनकी हेल्प हो जाएगी इससे, किस तरह की हेल्प हो जाएगी, सोल्जर्स की, लाइक उन सोल्जर्स की हेल्प हो जाएगी। एंड देन और ऑफ कोर्स टू मेंटेन द कैवलरी आल्सो, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प। सो दीज मैन वर कॉल्ड सामंतास। कौन, इनको क्या बोला जा रहा है, सामंत बोला जाता है। हु समटाइम ग्रू वेरी पावरफुल, कभी कभी हम देखेंगे सामंत जो है वो बहुत पावरफुल नजर आ रहे हैं इस टाइम पीरियड में, ठीक है। दे ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग द रीन ऑफ वीक एंड इनएफिशिएंट रूलर। अगर कोई रूलर क्या है, उन्हें लग रहा है कि अब ये जो किंगडम है बहुत ज्यादा इसमें कोई दम नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट रूलर की तरह भी निकलते हुए दिखाई देंगे आपको, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करेंगे बेटा तो ओके, जब हम विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, लेट मी जस्ट सेलेक्ट इट प्रॉपर्ली फर्स्ट एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट, या ओके। The village of South India were governed by many assemblies. हमने पढ़ा था सभाएं होती थी, ठीक है। So there were three type of general assemblies in village. कौन कौन सी? The ur यानी कि like ur is consisted of the tax paying residents of the ordinary village, ठीक है। In the sabha, okay, membership was restricted to the Brahmins of the village or was found exclusively in village gifted to Brahmins, ठीक है। The Nagaram was found more commonly in trade centers such as cities and towns and was an organization of the merchants. तो यहाँ से हमको पता चलता है कि जो विलेज असेंबलीज हैं वो कितने तरह की हैं, तीन तरह की हैं। एक तो है उर, जहाँ पे लाइक टैक्स पेइंग लोग हैं जो ऑर्डिनरी विलेजेस के, ठीक है। एंड इन सभा लाइक मेंबरशिप वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्राह्मण्स, जहाँ पे ब्राह्मण्स को क्या दिए गए हैं, लैंड ग्रांट्स दिए गए हैं, ठीक है। उनको जो विलेज की कुछ जो जमीनें हैं वो गिफ्ट में दी गई हैं। एंड देन कम्स नगरम, तो नगर जो होंगे उसको देखिए, वी फाउंड मोर कॉमनली इन ट्रेड सेंटर्स सच एज सिटीज एंड टाउन्स, ओके, एंड वाज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मर्चेंट्स, जहां पे आपको व्यापार होता हुआ दिखाई देगा, थोड़े बड़े लेवल पे दिखाई देगा, ठीक है। द उर वाज ओपन टू ऑल टैक्स पेइंग अडल्ट्स ऑफ द विलेज, ठीक है, बट in effect to the older members played a more prominent role with some forming a small एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। तो ये क्या है, उर के लिए टैक्स पेयर्स कौन है, जो भी व्यक्ति अडल्ट है जो अर्न कर रहा है वो टैक्स पे करेगा ही करेगा, ठीक है। नाउ द सभा फंक्शन लार्जली थ्रू इट्स कमिटीज कॉल्ड वरियम। सभा जो है वो अपनी कमिटीज के माध्यम से काम कर रही है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, वरियम्स कहते हैं। बोथ यूजुअली कॉन्स्टिट्यूटेड स्मॉलर कमिटीज ऑफ डिफरेंट साइजेस फ्रॉम अमंग देयर मेंबर्स और स्पेशलाइज्ड वर्क। सीधी सी बात है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग कमेटी है, और जो कमेटी किसी विशेष काम के लिए है तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर उसी के विशेषज्ञ होंगे। तो इस तरह से कमेटीज को बनाया जा रहा था। फंक्शंस ऑफ द असेंबलीज, फर्स्ट ऑफ ऑल द असेंबलीज कलेक्टेड द assessed लैंड रेवेन्यू फॉर द स्टेट ऑफ द टेम्पल, ठीक है। जो असेंबलीज हैं वो क्या करेंगी, दे कलेक्टेड द assessed लैंड रेवेन्यू फॉर द स्टेट और टेम्पल्स, ठीक है। अब देखो, सेकेंडली दे लिवाइड एडिशनल टैक्स फॉर पर्टिकुलर पर्पस सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वाटर टैंक। अगर कहीं पे कोई अलग काम हो रहा है, ठीक है, उसके लिए क्या होगा, अलग से टैक्स भी इम्पोज किया जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं वाटर टैंक बनाए जा रहे हैं, ठीक है। ओके, थर्डली दे सेटल्ड एग्रेरियन डिस्प्यूट्स लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर टेन्योर एंड इरिगेशन राइट्स, ठीक है। तो एग्रेरियन डिस्प्यूट्स को लाइक सॉर्ट आउट करने के लिए इनके पास में क्या है, कुछ इन्होंने कुछ सेट कर रखे हैं अपने इरिगेशन राइट्स, जिसको कोई भी क्या नहीं कर सकता, वायलेट नहीं कर सकता। फोर्थली दे मेंटेन रिकॉर्ड्स
of charity and taxes. Okay. And the larger assemblies kept a small staff of paid officials. But most of the work was done on voluntary basis in the smaller assemblies. ठीक है, तो छोटी छोटी assemblies में क्या है, voluntary basis पर काम ज्यादा किया जा रहा था, ऐसा इनके कौन बताते हैं, लिटरेरी सोर्सेस बताते हैं। अब हम ये देखेंगे फटाफट से, हाउ वाज द लाइफ ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, तो ऐसा देखने के लिए मिलता है दैट द लाइफ ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल इन दीज किंगडम्स, ठीक है, वाज नॉट गुड, बहुत अच्छी स्थिति में नजर नहीं आते हैं। वी नो अबाउट दिस फ्रॉम प्लेज एंड अदर अकाउंट्स। फॉर एग्जाम्पल कालिदास, कालिदास के प्लेस बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो कालिदास इज नोन फॉर हिज प्लेस डिपिक्टिंग द लाइफ ऑफ द किंग्स कोर्ट। ठीक है, तो ये इनके जो प्लेस हैं ज्यादातर किस चीज के लिए फेमस हैं, ये राजाओं की या किंग्स की कोर्ट में, यानी कि राजा के दरबार में किस किस तरह की चीजें होती थी उसका पिक्चराइजेशन कर देते हैं। हिज मोस्ट फेमस प्ले अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, इट इज द स्टोरी ऑफ द लव बिटवीन द king named Dushyant and a young woman named Shakuntala. Okay, according to Kalidas play, the king and most Brahmins spoke Sanskrit. ज्यादातर लोग क्या बोलते थे, संस्कृत बोलते थे, while other used प्राकृत। जो आम आदमी है वो प्राकृत भाषा बोलेगा और जो कौन है लाइक राजा है वो संस्कृत बोलेगा। द चाइनीज पिलग्रिम हुइनसांग भी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि untouchables were expected to live on the outskirts of the city. People avoided touching them. और यहां से पता चलता है कि अनटचेबिलिटी हमको देखो कितने पुराने समय से देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो लाइक ऐसा इनके जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि आम जनमानस जो है उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ऑर्डिनरी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी नहीं है इस टाइम पीरियड पर। चलिए, so let's take a quick review of what we have learned today. Yes, तो हमने जाना कि भाई चंद्रगुप्ता first was the first ruler of Gupta dynasty. Okay, all right, very much acceptable because we have learned it, right? Samudragupta was a famous poet and musician. Okay, Harsha called the fifth Buddhist coin club like Kannauj in 641. Okay, so now what we are going to know कि हमने जो पढ़ा क्या हम उस पर बेस्ड एक्सरसाइज प्रॉपरली कर पा रहे हैं या नहीं। The Gupta ruler also known as Vikramaditya was Chandragupta first or Chandragupta second? Yes, it was Chandragupta second. Harisena was the court poet of Samudragupta. Okay, the village council was known as, was it Sabha or was it Ur? Tell me. It's Sabha. And then the Pallavas engaged in many wars with Guptas or Kalbras or Pandyas or Chalukyas. We can say it was Chalukyas. Are you sure? Is it Chalukya or is it Pandyas? You have to tell me. क्योंकि पल्लवास जो है इनका कॉन्फ्लिक्ट बहुत लंबे समय तक चलता है, बताइए किसके साथ चलता है। तो हमने पढ़ा था कि इनका जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है वो किस किस के साथ चलता है, लाइक चालुक्यास के साथ है, पांड्यास के साथ है एंड देन चोलास के साथ भी है। तो क्या यहाँ पर लाइक ओके, तो वी विल से इट वाज चालुक्य। हालांकि यहाँ पे अगर दोनों ऑप्शंस हैं तो इट शुड बी, यहाँ पे एक और ऑप्शन देकर या तो आपसे पूछा जाता कि ए और सी, और या फिर आपसे पूछा जाता डी, बट द मोस्ट रेलिवेंट फॉर दिस इज सी, चालुक्यास। ओके, नाउ कम्स fill in the blanks. The Gupta dynasty was founded by, Gupta dynasty को फाउंड किसने किया था? It was Sri Gupta. Yes, and yeah, it was Sri Gupta. Dash is called the Napoleon of India. Samudragupta. Yes, it was Samudragupta. Dash moved his capital from Thanesar to Kannauj. Was that Harshvardhan? Yes. Okay. See, I have written Harshvardhana because I do not have proper space here, but you have to mention the proper name. It's Harshvardhan. Okay. And then comes the Nagaram was the assembly of. Nagaram किसकी assembly होती थी बताइए? हमने पढ़ा था ना, हमने उर के बारे में पढ़ा, फिर हमने सभा के बारे में पढ़ा, फिर हमने नगरम को जाना। ठीक है, सो यू टेल मी
तो बेसिकली इट वाज काइंड ऑफ अ ट्रेड सेंटर्स इन सिटीज, राइट? सो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि असेंबली ऑफ मर्चेंट्स यहाँ पे होगी, राइट? ओके, नाउ Harsha had no interest in writing plays. Is that true or false? That is false. When Sang visited India during Gupta period, is that true? No, that's not true. Fahian visited India during Gupta period. When Sang तो हर्षा के टाइम पे आते हैं ना भाई, तो हम कहेंगे ये क्या है, ये false है. Pulkeshin II was the most powerful king of Pallav dynasty. He was, yes. And then the chief craftsmen were known as प्रथमा कुलिका. हमने बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज इस चैप्टर के अंदर देखी. नाउ यू हैव टू टेल मी, प्रथमा कुलिका हम किसको बोलते थे? तो क्या हम प्रथमा कुलिका जो ये टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे थे, हम चीफ क्राफ्ट्समैन के लिए इसको यूज कर रहे थे? दैट इज true. And that's all for today. I hope you enjoyed this session and all the concepts about Gupta period and later जो kingdoms हैं उनके बारे में आपको स्पष्ट जानकारी इस वक्त जरूर होगी, right? So before I leave, I would definitely say keep learning, keep practicing and keep revising, because revision will definitely lead you to success. And with this note, thank you so much and bye bye.